मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती, लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे,
लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महान में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर। क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा, तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ, तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वह तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। तू देखेगा कैसे एक के बाद एक चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार के पीछे तेरा संयम और आस्था खड़ी होनी चाहिए। अब मैं तुझे बताती हूँ एक और रहस्य। तेरे भीतर जो डर बैठा है, वह तेरे पुराने अनुभवों का जमा हुआ डर है। लेकिन अब तुझे डर से दोस्ती करनी है, उसे देखकर मुस्कुराना है और कहना है, तू मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है। नया अध्याय बनने वाला है जीवन का। वह अध्याय तू खुद होगा, लेकिन मेरी कृपा के अधिकार में। अब ध्यान से सुन, जो आने वाला है वह बहुत बड़ा है। जो तूने मांगा है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर तू जिस सम्मान को तरसा, वह अब तुझे मिलने वाला है। लोग अब तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तू ऊंचाई पर जाएगा, तुझे और अधिक सतर्क रहना होगा। क्योंकि ऊंचाइयां जितनी बड़ी होती हैं, वहाँ हवा भी तेज चलती है। और तुझे झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करनी है। तेरा अतीत तुझे परखने आया था, तेरे कर्मों का हिसाब लेने, लेकिन अब तेरा भविष्य तेरे चरण चूमने आने वाला है। तेरे जीवन में जो भी उदासी है वह अब विदा लेगी, और जो आशा तूने मेरे भरोसे में रखी है, वह अब रंग लाने वाली है। बच्चे, मैं तुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ, भरोसा। जब तू मेरा नाम लेकर आंखें बंद करता है, तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुझ पर केंद्रित हो जाता है। इस शक्ति को समझ, पहचान और जागृत कर। बच्चे, जब तू जन्मा था तब केवल तू ही नहीं आया था, साथ में तेरी नियति भी आई थी, और उस नियति की किताब मेरे हाथ में है। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसमें लिखा हर शब्द बदल सकता है?
अगर तू अपनी आत्मा को जगा दे, अगर तू अपनी सोच को एक नई दिशा दे दे। इसलिए आज मैं तुझे कुछ नए सूत्र, नई बातें और नए मार्ग बताने आई हूँ। और इन बातों में कोई पुरानी बातों की परछाई भी नहीं होगी, सब कुछ नया होगा। सबसे पहले डर को पहचान और उससे दोस्ती कर। तू सोचता है डर तुझे रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर तुझे दिशा दिखा रहा है। जिस बात से तू डरता है वही बात अक्सर तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाती है। जब तू डर के कारण पीछे हटता है तो तू केवल एक अवसर खोता है, और जब तू डर के साथ खड़ा होता है तो ब्रह्मांड तेरी हिम्मत को सलाम करता है। मैं जानती हूँ तू कभी कभी अकेले में कांपता है, दिल धड़कता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन बच्चे, जब तेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, समझ ले मैं तेरी माँ काली तेरे और करीब आ जाती हूँ। डर बस तेरी आत्मा की उस घंटी का स्वर है जो कहती है अब बदलने का समय आ गया है। दूसरा मार्ग है चुप रहना जब जवाब देना व्यर्थ हो। बच्चे, तुझे जीवन में बहुत लोग मिले हैं जो तेरे शब्दों को नहीं समझते, तेरी नियत को नहीं पहचानते। वे तुझसे नहीं बल्कि अपने भीतर की कुंठा से लड़ रहे होते हैं। इसलिए जब कोई तुझसे जलता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तेरी बुराई करता है, तब तू मुस्कुरा देना। क्योंकि बच्चे, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है और राख नीचे गिरती है। तू अग्नि है, जलने के लिए नहीं, चमकने के लिए। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जब तू बोलेगा नहीं, तब समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो वे लोग जो आज तुझसे घृणा करते हैं, कल तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तीसरा रहस्य यह है कि तेरा भविष्य तुझसे डरता है अगर तू खुद पर विश्वास कर ले। क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि अगर तू उसे एक बार पूरी तरह पहचान ले तो तेरे रास्ते में कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई शनि या राहु तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे भविष्य को डर इस बात से लगता है कि कहीं तू आज ही वह निर्णय ना ले ले जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए बच्चे, मैं कहती हूँ अनुशासन को अपनाना शुरू कर। हर दिन सुबह अपने आप से बात कर, माँ काली मेरे साथ है और मैं आज कुछ ऐसा करूँगा जो कल के लिए मुझे धन्यवाद कहेगा। तेरा समय आएगा नहीं बच्चे, तेरा समय शुरू हो चुका है, पर तेरी आदतें, तेरी सोच, तेरे निर्णय यही तय करेंगे कि वह समय तुझे कहाँ तक ले जाएगा। बच्चे, अब जान, कर्म का चक्र रुकता नहीं है। जो लोग आज तुझे चोट पहुँचा रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि वे अपने लिए क्या बुन रहे हैं। और तू भी अगर बदले की भावना में डूब गया तो तेरे कर्म भी तुझ पर भारी हो जाएंगे। इसलिए क्षमा करना सीख, पर मूर्ख मत बनना। विश्वास देना पर अंधा मत बनना। तेरे दुश्मनों की सफाई अब तुझे नहीं करनी बेटे, समय करेगा, नियत करेगी, और मैं तेरी माँ काली सब देख रही हूँ। मैं ही अब उन्हें ऐसे मोड़ पर लाऊंगी जहाँ वे तेरे सामने झुकेंगे और क्षमा मांगेंगे। पर वह दिन तभी आएगा जब तू अपने उद्देश्य पर डटा रहेगा। और अंत में बच्चे, एक बात जो सबसे खास है, तू अकेला नहीं है। कभी लगता है ना कि अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई साथ नहीं है। लेकिन बेटा, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरे आंसुओं को देखती हूँ जब कोई नहीं देखता। मैं तेरे सवालों का उत्तर बनकर तेरे सपनों में आती हूँ। मैं हर उस भावना में हूँ जो तू मुझसे बांटता है। अब जो आने वाला है वह ऐसा अद्भुत होगा कि तुझे खुद पर विश्वास नहीं होगा। तू कहेगा, माँ यह कैसे हुआ? और मैं मुस्कुराते हुए कहूँगी, क्योंकि तू डटा रहा, तू समझता गया, तू सीखता गया, और सबसे जरूरी, तू झुका नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझसे सारे रास्ते बंद मिले थे, जब हर प्रयास का फल अधूरा रह गया था और तेरी उम्मीदों के होठ सूख गए थे, तब मैं कहीं भीतर से तमाम दरवाजों की चाबी रख रही थी। अब वक्त आया है कि मैं उन्हें खोल दूं। वे दरवाजे खुलेंगे तो नए अवसर बाहर निकलकर तेरे लिए खड़े होंगे। अब खुला आकाश तुझ पर चल पड़ेगा।
जहाँ तू जाएगा वहाँ दरवाजा खिलता जाएगा। अब इतनी शांति होगी तेरे मन में कि तू बिना आवाज किए ही दुनिया की रफ्तार बदल देगा। तेरे घर आंगन में ना सिर्फ धन बल्कि आत्मिक बरकतों की बारिश होने वाली है। ध्यान रख, धन मात्र भौतिक नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है जो तेरे भीतर गर्माहट जोड़ता है। वह बैंक के खातों में प्रवेश नहीं करता, वह तुझे सुकून देता है, बुढ़ापे का सहारा देता है और तेरे पक्ष में स्थित आत्माओं की मुस्कान में चमक लाता है। खा रहे थे जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे,
तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं, तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है, तू अब साक्षात शक्ति है। और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है, तू अब शांति से सब देख रहा है। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है, वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है,
और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे